वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। और बच्चों फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर चुके हैं क्लासिकल कंसेप्ट। इसके अंदर बच्चों हम पढ़ रहे हैं अलग अलग थ्योरीज की कैसे हम एसिड बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। और बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्लासिकल कंसेप्ट के अंदर हम देख चुके हैं कि एसिड्स एंड बेसिस को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या उनके कैरेक्टर्स वो शो करते हैं, वो हमने पढ़ा था क्लासिकल कंसेप्ट में। और बच्चों सेकंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं अर्हेनियस थ्योरी। यस, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड एंड बेसिस को डिफाइन किया और एक बढ़िया सी डेफिनेशन उन्होंने बनाई, सो उसको हम पढ़ते हैं। अर्हेनियस थ्योरी के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले स्वीडिश केमिस्ट सेवनेट अर्हेनियस, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट डेफिनेशन दी एसिड एंड बेसिस की। एसिड्स के अंदर इन्होंने कहा एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर के अपने को H पॉजिटिव आयन देते हैं। मींस एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। वो H पॉजिटिव आयन हमें वाटर में डिसॉल्व होकर के देते हैं। सो डिसोशिएट वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डिसोशिएट वर्ड का मतलब हो जाएगा ब्रेक डाउन, टूटना और आयंस का बनना। सो एसिड हमें वाटर में डिसॉल्व होकर के कुछ आयंस देंगे और वो आयन कौन सा होगा, H पॉजिटिव आयन, जिसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं। H पॉजिटिव आयन वो डिसोशिएट करके हमको देगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O हमें देगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। बच्चों आप देख रहे हो डिसोशिएट हो गया है, HCl डिसोशिएट हो गया है और डिसोशिएट होने के बाद उसने बनाया है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यस, ये आयंस उसने बनाए हैं। एंड हम क्लासिकल थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करेगा बच्चों, जब उसके पास आयंस होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव यहाँ पर जैसे ही वो डिसोशिएट होता है ये आयंस बना देता है और ये आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई एसिड्स अर्हेनियस के अंदर ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर हाइड्रोजन हो। पहला पॉइंट इनडायरेक्ट पॉइंट है कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा कि एसिड कौन से सब्सटेंस हैं जो H पॉजिटिव आयन को डिसोशिएट करके हमें दे रहे हैं जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, सो एसिड के अंदर H पॉजिटिव होना तो चाहिए, तभी तो डिसॉल्व होकर के हमें डिसोशिएट होकर के H पॉजिटिव देगा। सो एसिड्स कौन से होंगे, जिनके अंदर हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आप नोट कर लें। सो बच्चों अगला अपना है कि क्या ये H पॉजिटिव जो बना है, जो एसिड ने H पॉजिटिव बना दिया है, क्या ये फ्री रहेगा? नहीं, बिकॉज इस प्रोटॉन का, इस H पॉजिटिव का हाइड्रोजन आयन का साइज बहुत छोटा होता है एंड ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। सो ये क्या करेगा, द हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, वो वाटर के साथ कंबाइन कर लेता है। जिस वाटर में उसको डिसॉल्व किया था एसिड को, इट मीन इस वाटर में वो H पॉजिटिव कंबाइन कर लेगा और कंबाइन करके बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव आयन वो बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। और हाइड्रोनियम आयन कितने होंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन कि हाइड्रोनियम आयन बना तो लिया, चलो एसिड HCl ने H पॉजिटिव डिसोशिएट होके बनाया और H पॉजिटिव क्योंकि फ्री नहीं रह सकता तो उसने H2O के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम बना दिया। सो सिंपल यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि जितने H पॉजिटिव होंगे क्या उतने ही हाइड्रोनियम आयन भी बनेंगे। यस, जितने H पॉजिटिव बने उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी बनेंगे। जैसे कि HCl के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक H यहाँ पर है, सो उसने एक H रिलीज किया, वो H2O के साथ कंबाइन हो गया और हाइड्रोनियम आयन उसने बना दिया। मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, आप इसको नोट कर सकते हैं। सो बच्चों आगे अपने पास है, अगर अपने पास कोई एक ऐसा एसिड हो जिसके अंदर दो हाइड्रोजन हो, सो H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, वाटर में डिसॉल्व करके ये डिसोशिएट हो गया, टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया इसका, और इसने कितने हाइड्रोजन को लिबरेट किया, दो हाइड्रोजन को इसने लिबरेट कर दिया, जिसको हम कहेंगे 2H पॉजिटिव, एंड ये बन गया एक आयन SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। सो H2SO4 जैसे वाटर में डिसॉल्व हुआ, उसने अपने दोनों हाइड्रोजन को लिबरेट किया,
2H पॉजिटिव। सो इन 2H पॉजिटिव के लिए कितने हाइड्रोजन, कितने वाटर आपको चाहिए? यस, 2 मॉलिक्यूल्स। जैसे ही आपने 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ क्या किया, अब ये फ्री तो रहेंगे नहीं, H पॉजिटिव वाटर के साथ कंबाइन करेंगे। सो वाटर के साथ कंबाइन करके इन्होंने बना लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोनियम आयन। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। एंड अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन से सब्सटेंस है बच्चों, जो H पॉजिटिव को लिबरेट करते हैं, रिलीज करते हैं, जब उनको कहाँ, वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। ये डेफिनेशन आपने बिल्कुल याद रखनी है। आगे बच्चों इसमें चलते हैं कि बेसिस के बारे में उन्होंने क्या कहा था। अगर बच्चों आपको उसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। सो बच्चों बेसिस में हम पढ़ते हैं, बेस इज अ सब्सटेंस which when dissolved in water gives OH negative ion। yes, एसिड H पॉजिटिव हमको देते हैं, बेस क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। बच्चों IDE आपको पता है, IDE कब लगाया जाता है, जब कोई नेगेटिव, जब कोई एनायन बनता है, लाइक ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ठीक है, नाइट्राइड, तो इसलिए हम IDE लास्ट में लगा देते हैं। तो ये OH नेगेटिव आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं बच्चों, NaOH है अपने पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व किया तो ये बना रहा है 1OH नेगेटिव आयन। सो अकॉर्डिंग टू अरेनियस ये क्या हो गया, एक बेस हो गया, मीन्स जो वाटर में डिसॉल्व करके आपको OH नेगेटिव आयन देंगे वो बेस हो जाएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कितना OH है भाई, एक OH है। सो ये कितना OH हमको देगा, लिबरेट होकर के एक OH दे देगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कितने OH हैं, 2 OH हैं, ये हमको डिसोशिएट होकर के 2 OH नेगेटिव आयन देगा प्लस Ca2 पॉजिटिव हमको ये दे देगा। ये बच्चों जो साइन लगाया हुआ है ये है रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन, मीन ये रिएक्शन में 2 OH नेगेटिव आयन भी हमको मिल सकते हैं, या फिर ये दोनों कंबाइन हो करके हमको क्या मिल सकता है, CaOH होल ट्वाइस भी मिल सकता है। सो ये रिवर्सिबल का भी साइन है, ऊपर भी आप रिवर्सिबल का साइन यूज कर सकते हैं एसिड बेस रिएक्शंस में। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से वो एग्जांपल्स हैं अरेनियस एसिड्स के और अरेनियस बेसिस के। पहला पॉइंट, अरेनियस एसिड के लिए आपको कैसे सब्सटेंस लेने हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन हो। सो HNO3 नाइट्रिक एसिड एक अरेनियस एसिड है भाई, इसके अंदर एक हाइड्रोजन है। जैसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे बच्चों क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन ये लिबरेट कर लेगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, कार्बोनिक एसिड है H2CO3। कार्बोनिक एसिड जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर प्रेशर आप वाटर में उसको डिसॉल्व करके रखते हैं तो कार्बोनिक एसिड वो बन जाता है। अगला बच्चों है एसिडिक एसिड CH3COH। सो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, अरेनियस एसिड के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ हाइड्रोजन जरूर है। सो अरेनियस बेस कौन से होंगे, जिनके अंदर OH होगा, जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि तभी वो वाटर में डिसॉल्व करके आपको क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे। सो बच्चों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अरेनियस एसिड्स। ये सारे अरेनियस बेसिस के एग्जाम्पल हो जाएंगे और ये आपके पास अरेनियस एसिड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। सो बच्चों याद क्या रखना है, अरेनियस एसिड्स क्या होते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आपको क्या देते हैं, H पॉजिटिव आपको देंगे। एंड अरेनियस बेस क्या होंगे, जो वाटर में डिसॉल्व करने पर आपको OH नेगेटिव आयंस देंगे। सो अगली अब इसमें टॉपिक आता है, अगला टॉपिक कि लिमिटेशंस क्या हैं भाई, अरेनियस थ्योरी की क्या लिमिटेशंस हैं। आपको पता है कि सबसे पहले क्लासिकल कंसेप्ट आया, उसके बाद अरेनियस कंसेप्ट आया, और तीसरा आएगा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट। सो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कंसेप्ट को आने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अरेनियस की थ्योरी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे, जिसको कि ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने दूर किया। सो लिमिटेशन क्या क्या थी। पहली लिमिटेशन अगर आप थ्योरी को ध्यान से पढ़ोगे तो वाटर एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों। यस, वाटर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि बिना वाटर के ये थ्योरी स्टैंड ही नहीं करती है, बिना वाटर के थ्योरी नहीं चलेगी। सो अगर वन बाय वन इसके हम लिमिटेशंस को देखें, सो इट
फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस लाइक CO2, SO2, SO3। अब ये क्या चीज़ है भाई? हमने तो पढ़ा था कि अरेनियस ने कहा कि एसिड्स H पॉजिटिव को लिबरेट करते हैं। अब एसिड वो होंगे जिनके अंदर H पॉजिटिव होना तो चाहिए। अब पहले तो CO2, SO2 और SO3, ये तो इनके अंदर तो H पॉजिटिव है ही नहीं, फिर भी ये एसिड है। यस, बिकॉज बच्चों आपको पता है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सो सल्फर एंड कार्बन के जो ऑक्साइड है यहाँ पर वो एसिडिक नेचर के हैं, बट अर्हेनियस इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हाइड्रोजन इनके अंदर है ही नहीं, और जब हाइड्रोजन नहीं है तो लिबरेट कैसे होगा? सो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड्स नहीं हो सकते, बट दीज आर एसिड्स। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट अपने पास आ जाता है, बेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। कुछ बेस है अपने पास, अमोनिया है जैसे। अब अमोनिया में तो OH है ही नहीं, हाइड्रोक्साइड तो है ही नहीं। सो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग अमोनिया कभी भी बेस नहीं हो सकता, बट हमको पता है कि अमोनिया तो एक बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड जो मेटल का ऑक्साइड है भाई, वो तो बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेटल का ऑक्साइड बेस है। सो ये तो बेसिस हैं, बट इनमें OH है ही नहीं। सो अर्हेनियस की थ्योरी इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। थर्ड, इसकी लिमिटेशन है बच्चों, इट इज़ लिमिटेड, इट्स एप्लीकेशन इज लिमिटेड टू वाटर ओनली। वाटर तक ही ये लिमिटेड एप्लीकेशन इसकी होगी, पोलर सॉल्वेंट तक ये लिमिटेड होगा। बच्चों वाटर को हटा करके अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट रखा जाए तो फिर ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वाटर में ही वो केवल डिसॉल्व होंगे एसिड्स एंड बेसिस। एंड बच्चों अगला अपने पास आता है फोर्थ, कि ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कि बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड कितने डिसोशिएट होंगे? डिसोशिएशन का मतलब क्या बताया कि ब्रेक डाउन, उनका आयंस कितने बनेंगे। सो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे डिसोशिएट होंगे, वीक एसिड कितने डिसोशिएट होंगे, स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे, वीक किसको कहेंगे, ये वो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाए। सो इसके लिए हमें आगे कौन सी थ्योरी लानी पड़ी? फिर ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ा, और उसी ने क्या किया कि अर्हेनियस थ्योरी के जो लिमिटेशंस थे, जो ड्रॉबैक थे, उसको उन्होंने दूर किया। सो बच्चों थर्ड हमारा रहेगा, जो लेक्चर रहेगा वो होगा ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट का। सो बच्चों अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या होगा कि आपके पास इस तरह के लेक्चर्स का पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। सो बच्चों पढ़ते रहिए। थर्ड हम मिलते हैं ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट में।